Radhe Radhe everyone. I know it's a long time I'm making these vlogs. Life has been literally a roller coaster, or you can say a roller coaster which is stopped. लाइफ में एक ऐसे पॉइंट पे आ जाते हैं ना कि जब पता नहीं रहता कि हम कर क्या रहे हैं, हम करना क्या चाहते हैं. तब समझ में आता कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है. हम सब अपने प्रारब्ध, हम सब भगवान की विल, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी पावर पर डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं. बट इन सब चीज़ों के होने के बाद भी व्हाट कैन एक्चुअली होल्ड यू इज़ योर पॉजिटिविटी, योर थॉट्स. मैं यूजुअली शांत हो जाती हूँ ऐसे सिचुएशंस में. जस्ट इग्नोर माई हालत. आई एम जस्ट तो यार मैं सच बताऊँ, मैं अब ऐसे टाइम पे हूँ लाइफ में जहाँ मुझे ना थोड़ा भी फेकनेस खुद के साथ करना पसंद नहीं आ रही है. लाइक पहले हम लोग पढ़ते थे, जॉब करते थे, बिकॉज सोसाइटी में, पेरेंट्स में, सब में ये था कि हाँ यार पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो क्या करोगे. अब लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आ गया कि वेयर आई वॉन्ट टू परस्यू थिंग्स विच आई रियली वॉन्टेड. मुझे यार, मैं आपको ब्रैग नहीं कर रही हूँ, बट मैं ना ऐसी लड़की हूँ, मैं जहाँ भी जाती हूँ, जो भी करती हूँ, आई ऑलवेज स्टैंड आउट. ऑलवेज. मतलब मैं MBA में थी, टीचर्स यूज्ड टू टेक माई नेम फॉर टॉप 3. ठीक है. एंड टीचर्स यूज्ड टू टेक माई नेम फॉर टॉप 3. दे यूज्ड टू, कॉलेज में भी था कि हाँ यार बेस्ट स्टूडेंट्स में से कौन है. आई यूज्ड टू गेट हाईलाइटेड एवरीवेयर. व्हेन आई यूज्ड टू स्पीक, पीपल यूज्ड टू बी लाइक. ठीक है. कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते थे अरे यार इसका तो फेक एक्सेंट है, इसमें तो बहुत एटीट्यूड है. मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू से दैट आई हैव दैट डिस्टिंक्शन क्वालिटी. और मैंने अभी भी एक नई चीज़ सीखी है. क्या सीखी है? कि जो भी बड़े बड़े लोग होते हैं लाइफ में, रिच पीपल, फेमस पीपल, सारे इंसानों में सेम ही क्वालिटीज़ होती है. मतलब आप ये सोचो कि उनमें कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी टैलेंट है. ऑफ कोर्स दे नो देयर पॉजिटिव्स, दे नो द टैलेंट, दे हैव दैट फोकस. उनका लक स्ट्रॉन्ग होता है, हार्ड वर्क स्ट्रॉन्ग होता है, वट एवर इट इज़. वो चीज़ें, दोज थिंग्स आर अ बिट डिफरेंट फ्रॉम एवरी पर्सन. बट आप नेचर वाइज देखो, आप बोलो आप ओवर थिंक करो, वो भी ओवर थिंक करते हैं. आप बोलो, मेरे मुंह में कुछ चला गया. आप बोलो वो लोग डरते हैं किसी को खोने से, येस दे डू. आप बोलो दे हैव फियर ऑफ लूजिंग एवरीथिंग व्हाट दे हैव, येस. आप बोलो दे हैव इनसिक्योरिटीज ऑफ देयर ओन, येस. इवन द मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन ऑन दिस प्लैनेट. आप बोलो उनको ग्रीडीनेस है, उनके अंदर जेलसी है, या they want to be feel loved even though they are at the peak of their life. Yes, ये सब में होती है. अमीर, गरीब, middle class people, everyone has this. What does it makes them different? I think it's the recognition of themselves. भगवान, जब हम पैदा होते हैं ना, देखो हमको प्रारब्ध के हिसाब से मिलती हैं चीज़ें. ठीक है. आई डोंट नो कौन कौन ये बिलीव करता है, बट येस इट इज़ रियल. सॉरी, मेरे गले में कुछ चला गया था. बहुत ही रॉ व्लॉग होते हैं मेरे. सो इट्स लाइक कि आपके प्रारब्ध के हिसाब से आपको चीज़ें मिली हैं. आपने नहीं किए होंगे इतने अच्छे कर्म पिछले जन्म में, बट आपको अपने आप को पहचान कर अपने आप को इम्प्रूव करना है. दैट इज़ द चैलेंज. आपको भगवान ने गरीब बनाया है, आप अपने कर्म सुधारो, अपनी अच्छी क्वालिटीज़ जो धर्म से चलते हैं. क्यों बनाई गई हैं ये चीज़ें?
so that you can identify that what you're doing wrong, what you have to do right, what kind of feelings you have to chase. Stop focusing more on other people, start focusing more on your qualities. ये चीज़ें तो डिफरेंस लाती हैं यार. और यही चीज़ें हम कहते हैं ना, हमारा मन नहीं लग रहा. मन इसलिए नहीं लग रहा कि तुम्हारे कर्म खराब है भाई. तुम्हारा मन इधर उधर भागे जा रहा है. तुम वही चिंटू पिंटू आसपास के गरीबों को देखने में लगे हो. अरे हमको ये बोल दिया यार, हमारे तो रिलेटिव हमको समझ नहीं रहे, हमारे माँ बाप हमको समझ नहीं रहे, पड़ोस का बच्चे ने देखो 10 लाख का पैकेज लिया है. ओ माय गॉड, तुम इन चीज़ों से ग्रो ही नहीं कर रहे हो. असली पॉइंट पता है क्या है? द मेन चैलेंज इज दैट यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ. सबको देता है भगवान, पोटेंशियल सबको देते हैं भगवान जी. ऐसा नहीं है, भगवान कभी बायस नहीं होते. अंतर बस यही होता है, दिस इज़ द गेम एक्चुअली ऑफ द डेस्टिनी एंड वाई वी हैव कम ऑन दिस अर्थ. हाउ आर वी डिस्टिंग्विश्ड. ऐसा नहीं है वो अमीर हैं, उन लोगों के पास पैसा है, दे हैव ऑल द नेम फेम एंड एवरीथिंग. ऐसा नहीं कि उनके पास चैलेंजेस नहीं है. उनके चैलेंजेस अलग हैं, है ना. आपको जो पाना है उसके लिए आपके लिए हमेशा चैलेंजिंग सिचुएशन. उनके पास पैसा ये वो, बट किसी के पास हेल्थ नहीं है, किसी के पास मेंटल पीस नहीं है. आई मीन लिटरली समटाइम्स रिच पीपल आर आउट ऑफ देयर माइंड, दे गो मैड, they don't have love in their life, they don't have people around them whom they can trust. Justin Bieber का केस देखा होगा आपने. He was so lonely in his life. I mean क्या नहीं है उसके पास. He's gorgeous, he's rich, he has all the money in the world, he's talented. What a beautiful voice that guy has, man. तो गेम ही यही है. तुमको अब जो मिल गया तुम्हारे पिछले के हिसाब से, मैं तो पता नहीं है तुमने क्या किया था, उसको एक्सेप्ट करो और फिर आइडेंटिफाई करो कि तुम्हारे अंदर सच में कुछ है ना. अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाओ और अपना फोकस मत हिलने दो यार. गलत चीज़ों में मत पड़ो. मैं बताऊँ आपको, 99% दुनिया ना इसलिए परेशान है क्योंकि उनका दिमाग, उनका फोकस सही जगह नहीं है और वो पूरे टाइम उलझे रहते हैं दूसरों की चीज़ों में और गलत चीज़ों में. इतना ठीक कर लिया ना आपने. और सबसे चीज़ बड़ी, उसमें सबसे बड़ी चीज़, भगवान को पकड़े रहो, है ना. भगवान की शक्ति है. जिसने अवतार देखी होगी ना, उसमें आपने देखा है ना, ईवा इज़ देयर. ईवा जिससे वो कनेक्ट करते हैं, दैट स्पिरिचुअल एनर्जी. वहाँ पे भी उन्होंने हमारा कॉन्सेप्ट ही लिया है. तो ईवा इज़ देयर. उनके हिसाब से व्हाट देव शोन, दैट इज़ राइट. राधा रानी इज़ देयर. शी हेयर्स यू, शी लिसन्स टू यू, बट उनके जवाब देने के पहले आपको अपना पूरा 100% देना पड़ेगा भाई, विद राइट इंटेंशंस, ईमानदारी के साथ. जब कोई सहारा नहीं बचता ना और तुमने सब सही कर लिया होता है, तो भगवान सुनता है. भगवान तुमको पूरे टाइम सुन रहा होता है. इट्स जस्ट you have to have that patience and you have to do your 100%. अब तुम घर पे बैठे बैठे रो के अरे मेरा कुछ ठीक नहीं हो रहा, मैं तो सब अच्छा कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है. मैदान में उतरना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा बुराई से, खुद से. और जब बंदूक सर पे होगी ना, तब आपको चेंज दिखेगा. Then you will see everything changing because of the blessing of Shri Ji. ठीक है, I'll see you later. Bye bye. राधे राधे.